अपने मुख्य अतिथि को बुलाने जा रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक हमारे प्रिय अमिताभ जी, मधुबनी जिला के तेजस्वी पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य IPS अधिकारी लोग, यहाँ के अनुमंडल अधिकारी, कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी, प्रीतम जी, और यहाँ जयनगर के जितने भी आप साथी, माताएं बहनें, मीडिया के साथी जुटे हुए हैं, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री कृपाल सिंह को याद करने के लिए, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हमने उनके चित्र का अनावरण किया। उस कार्यक्रम में मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। यहाँ के पदाधिकारी भी आए। हम उनको याद क्यों करते हैं? किसी को याद क्यों करते हैं? कोई कौन जो हमारे शहीद हुए उनको हम याद क्यों करते हैं? जिन्होंने अपनी 18 साल 20 साल की लहलहाती उफनती जवानी को कोई माँ मेरा रंग बसंती झूला कहते कहते फांसी के फंदों को झुला दिया, उसको हम याद क्यों करते हैं? और जिन्होंने समाज के लिए सेवा में अपनी जीवन को गुजार दिया, उसको याद क्यों करते? और हम किसको याद करते? ये 3 चीजें होती हैं। अंग्रेजी में बोले तो माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। हम ये जो दिखते हैं बाहर, वो हम नहीं है। ये हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये आउटर पर्सनालिटी है, बाह्य व्यक्तित्व है। ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है, ये हम नहीं है। मतलब इस अर्थ में मैंने कहा कि जो हम बाहर दिखते हैं वो नहीं है। और इससे लगे बात यह है कि जो हम हैं वो शायद दिखते नहीं। मतलब ये हुआ कि बाहर से बहुत खूबसूरत दिखने वाला व्यक्ति, चाहे औरत हो या पुरुष, भीतर से अत्यंत कुरूप हो सकता है। ये बात। और बाहर से कोई कुरूप दिखने वाली स्त्री या पुरुष भीतर से बहुत खूबसूरत हो सकता है। ये भी समझिए। तो हमारा असली रूप क्या है, हमारा असली व्यक्तित्व क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वरूप है हमारे माइंड और इंटेलेक्ट की जो क्वालिटी, हमारे मन और बुद्धि की क्वालिटी जो है, हमारी चेतना की ऊंचाई, हमारे इमोशंस की सकारात्मकता, मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट का जो स्वरूप है, उसका जो लेवल है, वही हमारा असली व्यक्तित्व है। वही हम हैं जो दिखते नहीं। लेकिन इस माइंड और इंटेलेक्ट को समझने की चीज है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण सनातन में बोलते हैं ये शरीर हमें मिला।
इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यद्यपि पूरे विश्व में अरबों खरबों डॉलर्स के उद्योग इस शरीर के आधार पर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत परिवर्तन की संभावना नहीं है। 4 फीट के आदमी को किसी भी तरह 6 फीट नहीं बना सकते, और किसी अफ्रीकन को डार्क कलर जिसका ब्लैक हो उसको यूरोपियंस की तरह व्हाइट कलर नहीं बना सकते। कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो शरीर जो है इसकी एक सीमा है, ईश्वर ने जो दे दिया है, नेचर से जो प्राप्त हुआ है। उसकी माइंड की क्वालिटी क्या है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी क्या है, और इसको बहुत कम लोग समझते हैं। सारे पॉजिटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशंस, ये सब मन में रखते हैं। मन है क्या? फ्लो ऑफ थॉट, विचारों का एक प्रवाह है। और जितने भी इमोशंस है ना, वो सब मन में रहते हैं, मन के पार्ट हैं। ईर्ष्या हो, लोभ हो, अटैचमेंट हो, प्रेम हो, घृणा हो, नफरत हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, जो भी जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव या निगेटिव, ये मन के पार्ट हैं, मन में रहते हैं। अब जितने पॉजिटिव इमोशंस स्टोर्ड रहेंगे मन में अधिक, तो आपके जीवन में, एक्शन में उनका मैनिफेस्टेशन होगा। मूल्य, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, ये कहां रहता है? मन में। और आदमी मन में जो उसके बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से ही समाज में आचरण करता है, जीवन में आचरण करता है। दुनिया में कोई बाहर कुछ भी घटना हो रही है, तो एक ही घटना पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। जब पान की दुकान पर 3 आदमी खड़े हों और चौथा एक आदमी आए बिना कारण के, बारी बारी से तीनों को पीट दे, तो तीनों की प्रतिक्रिया एक नहीं होगी। मान लो पहला आदमी जिसको पीटा वो कोई सिद्ध महात्मा हो, साधु हो, तो मुस्कुरा करके अपना रास्ता चलेगा कि अज्ञानी है। ईसा मसीह को जब सूली पर ठोका जा रहा था, तो ईसा मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए। बोले ईश्वर माफ करना, ये अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो अगर सही में कोई गॉड रियलाइज सेंट हो सकता है कि इग्नोर करे, चल दे मुस्कुरा करके, मार दिया, इसको ज्ञान नहीं है। और दूसरा आदमी मान लो कि पुलिस ऑफिसर हो, जिले का कप्तान हो, उसको भी कोई आए वैसे ही पीट दे, अब उसका परसेप्शन बिल्कुल अलग होगा। वो सोचेगा ये बिना कारण कोई ये आवारा लड़का आकर हम एसपी हमको पीट दिया, तो वो अलग ढंग से उसको परसीव करेगा, फिर अलग ढंग से रिएक्ट भी करेगा। क्या करेगा? पकड़ेगा, गाड़ी में डालेगा, थाना ले जाएगा, भर पेट कुटवाएगा, और जो दफा नहीं लग सकती वो सब दफा भी उसमें लगवाएगा, जेल भिजवाएगा। एक पुलिस ऑफिसर का ये रिएक्शन होगा। और मान लो तीसरा कोई वहां का लोकल क्रिमिनल हो, बहुत नोटोरियस क्रिमिनल हो, पीटने वालों को पता नहीं था कितना बड़ा अपराधी है, तो उसी एक तमाचा पीटने के बदले में वो कमर से पिस्तौल निकालेगा और सिर में गोली मार देगा। अब देखिए, एक ही जगह पर घटना तो एक ही हो रही है, 3 आदमी अलग अलग हैं, कोई चौथा आदमी आता है बिना कारण के, पहले को, दूसरे को, तीसरे को पीटता है। के अनुसार, अपने वैल्यू के अनुसार
अपने परसेप्शन के अनुसार जैसे हम परसीव करते हैं वैसे ही हम बाहर आचरण करते हैं। अगर हमारी मन है वो वेतन के लिए नहीं देते, नौकरी करते हैं उनको वेतन मिलता है, लेकिन वेतन के लिए 30,000 रुपए के लिए 20,000 रुपए के लिए वो शहादत नहीं देते हैं। मैं आपको कहता हूं आपको 20 लाख रुपया दूंगा, आप सामने आइए, आपके सीने में गोली मारी जाएगी, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं तैयार होंगे। वो पैसे के लिए सीने में गोली नहीं खाते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, क्योंकि उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके बिलीफ सिस्टम में ये वैल्यू है, ये विश्वास है कि देश के लिए शहीद होना पुण्य का काम है, और देश नहीं तो हम नहीं, तो देश के लिए शहादत है। तो ये बिलीफ सिस्टम जिसके अंदर नहीं रहेगा कि राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, वो शहादत नहीं दे सकता। जिसके परसेप्शन में, जिसके बिलीफ सिस्टम में ये बात हो कि सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी बात। तो चेतना के स्तर से आदमी को अपने को ऊंचा उठाना है। रोग कहीं है, इलाज कहीं कर। रोग तो मन में है, शरीर में ठीक है, आपको घाव, बीमार हो गया, शरीर में कोई तकलीफ हो गई, तुरंत भाग करके आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो और लाखों करोड़ों खर्चा करते हो अपने औकात के अनुसार। कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव मन में आता है, समझो मन बीमार है। अनावश्यक किसी के प्रति क्रोध का भाव आता है, समझो मन बीमार है। किसी से प्रतिशोध लेने का भाव आता है मन में ना, समझो मन बीमार है। किसी से घृणा का भाव आता है, समझो मन बीमार है। किसी के प्रति द्वेष का भाव आता है तो समझो मन बीमार है। ये निगेटिव फीलिंग्स अगर किसी के लिए आती है, अगर शत्रु के लिए भी मन में अकल्याण का, अमंगल का भाव आ रहा, जानते हैं न, इसका हम इलाज करने का तरीका खोजते हैं। जीवन 4 दिन का। कौन कहता है कि दुनिया सत्य है, सपना नहीं है, जबकि अपना श्वास भी अपना नहीं। किसी भी दिन, किसी भी बहाने कभी ये शरीर छूट सकता है। इसलिए जब तक है समाज में सुगंध फैलाई, प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, अपने से जो नीचे हैं, कमजोर हैं, उनकी सेवा कीजिए। ऐसी ही सेवा के प्रतीक थे कृपाल सिंह जी। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सचिन सिंह जी, रोटी बैंक जयनगर, मां कम्युनिटी किचन जयनगर, मुक्तिधाम कमेटी जयनगर। आपको है नहीं क्या? जो लोग का नाम मैं उच्चारण कर रहा हूँ आते जाइए प्लीज। कहाँ है? नहीं है, कोई नहीं है। चलिए वो है तो जल्दी आइए। वो है वो आइए। विशंभर पूर्वे जी, बीबन मस्करा जी, कैलाश पासवान चेयरमैन, आप यहाँ पे सब सचिन सिंह जी, सचिन सिंह जी आइए। सब लोग यहाँ पे आ जाए। रोटी बैंक जयनगर, यहाँ से सब, रेडी रखिए। यहाँ से सब लोग यहाँ पे आ जाए। आते जाएंगे, लेते जाएंगे, एक आदमी देने वाला। रोटी बैंक जयनगर, क्या करना है? रोटी बैंक, हम और आप ग्रुप, हम और आप ग्रुप, बैजनाथ चौधरी, बदल लीजिएगा बाद में। लालजी सरदार, लालजी सरदार, और लई बाद में बदल। ईश्वरदेव जी, ईश्वरदेव जी, लई मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन, मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन, भैया दीपिका सिंह। अरे आप बाद में बदल लीजिएगा ना सबको। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन,
मीडिया जाएगा, इसके सभी लोग यहीं रहेंगे, मीडिया कर्मी इसके बाद, समय की कमी है। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, थैंक यू। ये कार्यक्रम को आयोजित करने वाले को के बारे में 2 शब्द आपसे सुनेंगे सर। अरे यहाँ संस्था के लोगों ने किया था, जी। इंडिविजुअल इसके बारे में बोलूँगा, सब लोग अच्छे हैं। जो भी कार्यक्रम किए सर, उसके बारे में आपके मुंह से 2 शब्द बहुत सुनेंगे। ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको कोट धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। से ही